15 दिन ऑयल कंपनी है, पेट्रोल पंप्स वाले, माफिया, ये पूरा माफिया है ना एक। ये लीगल तरीके से कमाई करेंगे, हमारी जेबों में डाके डालेंगे और फिर कहेंगे जी 15 दिन बाद जी हमने 1 रुपया कम कर दिया है, 2 रुपये कम कर दिया, हमारे पे एहसान करेंगे। ये एक बहुत बड़ा माफिया जो हमारे डायरेक्ट डकैतियाँ कर रहे हैं दिन दिहाड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपका नाम? खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद साहब, ये मौजूदा हुकूमत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल पूरे हुए और इसमें 15 से 18 बार पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया, 3 से 4 बार कमी भी की गई। इस महंगाई के दौर में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? मुश्किलात तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आप ये देखें, समरी गई है 1 रुपये की और पेट्रोल बढ़ा 5 रुपये, ठीक हो गया। अब ये 15 दिन खूब कमाई करेंगे। 15 दिन ऑयल कंपनी है, पेट्रोल पंप्स वाले, माफिया, ये पूरा माफिया है ना एक। ये लीगल तरीके से कमाई करेंगे, हमारी जेबों में डाके डालेंगे और फिर कहेंगे जी 15 दिन बाद जी हमने 1 रुपया कम कर दिया है, 2 रुपये कम कर दिया, हमारे पे एहसान करेंगे। ये एक बहुत बड़ा माफिया जो हमारे डायरेक्ट डकैतियाँ कर रहे हैं दिन दिहाड़े। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आप कितने मुतमईन हैं? ज़ीरो कारकर्दगी है, माइनस में इनकी कारकर्दगी है। क्यों? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? हर आप 10 बंदों से इंटरव्यू करें, आपके 10 बंदे ये कहेंगे ज़ीरो कारकर्दगी, ज़ीरो कारकर्दगी। मतलब कोई वजह तो होगी ना उसकी। हर 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 बंदा परेशान है। आप ये ना कहें कि कारोबारी बंदा, हर बंदा, रेडी वाला है, कारोबारी है, जॉब होल्डर है, कोई भी है। आप देख रहे हैं मीडिया पर्सन परेशान है, आप लोग परेशान हैं। कोई बंदा इनसे खुश नहीं है। सिर्फ इनके आप अपने कारिंदे खुश हैं, जो इनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनके हवारी हैं, वो सिर्फ खुश हैं इनसे, और कुछ नहीं। देखिए, पीटीआई हुकूमत ने काश्तकारों को रिलीफ दिया। पीटीआई हुकूमत ने फैक्ट्री ऑनर्स को बिल में कमी के मद में उनका साथ दिया। देखिए, आपकी फैक्ट्रियाँ चलेंगी, आपकी इंडस्ट्री चलेगी तो पाकिस्तान को फ़ायदा ही है ना। बाहर से चीज़ कम मंगवानी पड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान में एक अच्छा नाम हुआ है दुनिया में इस वक्त, जो कि पहले नज़र नहीं आता था। सिर्फ दुनिया में ही नाम हुआ है ना। देखें, गंदम इनकी अपनी पैदावार है, चीनी हमारी प्रोडक्शन है, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ पे 53 रुपीज़ केजी पर केजी थी चीनी, अब 115 रुपये है। आटे का क्या हाल है? गंदम इस दफ़ा फिर इन्होंने लेट ख़रीदी है, जिसकी वजह से अरबों रुपये का नुकसान है इनको। वो किस पे जाना है नुकसान? सारा अवाम पे पड़ना है, अवाम की जेब पे पड़ना है। हमारे पास तो हम नहीं देना है ना। ये इनको तो कोई एहसास ही नहीं इस चीज़ का। और आप 3 साल की इनकी कारकर्दगी देख लें, बिल्कुल हर चीज़ में ये ज़ीरो हैं। किसी भी चीज़, मैनेजमेंट देख लें इनकी, कोई भी चीज़ देख लें, कोई भी इनकी ओके नहीं है। मुल्क की तरक्की को आप नहीं काउंट करते? नहीं, मुल्क की तरक्की किस लिहाज से? हाँ, आम आदमी, जब तक आम आदमी खुश नहीं होगा तो मुल्क की तरक्की हम इसको नहीं काउंट करते। मुल्क की तरक्की किस सेंस में है ना, जब तक मैं खुशहाल नहीं होऊंगा, आम आदमी नहीं खुश होगा, कोई तरक्की नहीं है वो। आप देखें ना, चाइना है, चाइना की, खान साहब चाइना की मिसाल देते हैं। चाइना की अवाम खुशहाल है तो तभी तरक्की होती है। अवाम जब तक खुशहाल नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी। मुल्क की तरक्की तभी होती है जब अवाम खुशहाल होती है। जी, सही फरमाया आपने। हमारी तो जी कोशिश है, हमेशा करते हैं, आज भी करेंगे, कि आवाम की मुश्किलात हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करें, इदारों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि इदारे उस पर प्रॉपर काम करें और हुकूमत जो है आवाम के बारे में सोचे। आज भी यही कोशिश कर रहे हैं। अगर वो वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है और वो सुनते हैं और समझते हैं इस चीज़ को, और उम्मीद करते हैं, हम तो उम्मीद कर सकते हैं जी, कि हम उम्मीद करते हैं कि वो आवाम को भी रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसे ही है। लोगों ने बड़ी उम्मीद से खान साहब को वोट दिया था, बड़ी उम्मीद से, लेकिन ये उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई लोगों की। आपने किसे वोट दिया? मैंने वोट ही नहीं दिया। क्या वजह? मेरा इस हल्के में वोट नहीं था, मेरा बहुत दूर था। शेख रशीद वाले हल्के में वोट था, मैं जा ही नहीं सका। पिंडी, रावलपिंडी का। खान साहब, आपने कहा घबराना नहीं। डॉलर 170 का हो गया, आपने कहा घबराना नहीं। आटा 1500 रुपये का हो गया, आपने कहा घबराना नहीं। पेट्रोल 124 रुपये हो गया, आपने कहा घबराना नहीं। चीनी 100 रुपये हो गई, आपने कहा घबराना नहीं। घी 2000 का टीन हो गया, आपने कहा घबराना नहीं। लोगों के कारोबार ठप हो गए, आपने फिर कहा घबराना नहीं। रोज़गार के मसाइल दिन ब दिन बढ़ गए, आपने कहा घबराना नहीं। जरदारी नवाज शरीफ बाहर चले गए, आपने कहा घबराना नहीं। मुल्की कर्ज तारीख की बुलंद तरीन चोटी तक जाने लगा, आपने कहा घबराना नहीं।
सी पैक गवादर पोर्ट जैसे बड़े मंसूबे नाकाम हो गए, आपने कहा घबराना नहीं। डकैतियों की शरह बढ़ गई, आपने कहा घबराना नहीं। ख़वातीन की इज्जतें सड़कों पे पामाल होने लगीं, आपने कहा घबराना नहीं। महंगी तरीन बिजली आवाम को ख़रीदनी पड़ रही है, आपने कहा घबराना नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नाइंसाफ़ी नंगा नाच नाच रही है, आपने कहा घबराना नहीं। कश्मीर हाथों से निकल गया, आपने कहा घबराना नहीं। रुपए की वैल्यू ख़त्म हो गई, आपने कहा घबराना नहीं। आपका हर वादा हर दावा इसी तरह झूठ निकला जैसे कोई फेक दुकानदार अपनी कोई आइटम बेचने के लिए जाली वारंटी देता है। आप मुकम्मल फेल हो चुके हुकूमत चलाने में, आपने कहा घबराना नहीं। स्कूलों की फीसें माँ बाप के जेब से तजावुज़ कर गई, आपने कहा घबराना नहीं। पानी का मसला शदीद से शदीद तर हो गया, आपने कहा घबराना नहीं। आपको बुज़दार की कारकर्दगी टॉप क्लास लगी और हमें आप कहते हैं घबराना नहीं। नए पाकिस्तान का कह के आपने हम लोगों से पुराना पाकिस्तान भी छीन लिया और कहा घबराना नहीं। आपकी काबीना में बैठे चोरों ने लंबे हाथ मारे, दिन ब दिन उनकी इस तरह की कारकर्दगियाँ अरूज पर चल रही हैं और आप हमें कह रहे हैं घबराना नहीं। अद्वियात की कीमतों में 100 से 500% तक इजाफा हुआ, आपने कहा घबराना नहीं। कभी रिंग रोड और कभी आटा चीनी दाल माफिया ने अपना काम अरूज पर चलाया, अपनी चोरी अरूज पर चलाई और आपने कहा घबराना नहीं। अब 5 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा के 124 रुपये राउंड फिगर किया गया, जबकि समरी 1 रुपये की थी। 15 दिन के बाद 2 रुपये 3 रुपये कम करके अवाम पर एहसान डाला जाएगा कि जी आपको कम कर दिए, जबकि इन 15 दिनों में पेट्रोल माफिया अरबों डॉलर कमाएगा, अवाम की जेब से लीगल तरीके से छीनेगा और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आपने कहा घबराना नहीं। हाँ साहब, हमारा काम है आवाम की आवाज़ पहुँचाना, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। हर बार मैं यही कहता हूँ, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। हमें अगर जवाब देना पड़ेगा आखिरत में, तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हाँ में सर हिलाएंगे। लेकिन क्या आप रोज़े क़यामत रोज़े महशर हाँ में सर हिला सकेंगे जब आपसे सवाल होगा कि क्या आपकी आवाम को बेसिक ज़रूरियात आपने पूरी की? क्या आपकी रियाया आपसे खुश थी? अगर आप इन सवालों को सोच कर भी सुकून की नींद सो सकते हैं तो ठीक है, फिर आप सच्चे हैं। बहरहाल हम अपना काम कर रहे हैं जी और करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरामैन जानशेर खान के साथ अपने होस्ट फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।